क्या है ये, क्या कर रहे हैं आप? ये मैं जाप कर रहा हूँ, राधे 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 का जाप कर रहा हूँ। अच्छा, जो हमारे परमानंद जी महाराज जी का मैं भगत हूँ। 5 मिनट भी फ्री बैठे रहो तो राधे 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 जाप कीजिए। अच्छा, हमारा भला नहीं होगा तो दूसरों का भला होगा। वाह। कमेंट में भी लिख दो भाई राधे राधे, इससे भी थोड़ी सी एनर्जी आएगी। अगर ये वशीकरण सच में इतना पावरफुल होता है तो क्या लोग फिर क्यों नहीं खुले में करते इस चीजों को? करें फिर, अपनी ताकत दिखाए, ऐसा क्यों नहीं करते फिर? ये ब्लैक मैजिक क्या होता है? क्या ये सच में होता है या लोग जो है इनके नाम पर जो है पाखंड फैला रहे हैं? थोड़ा बताइए इसके बारे में। जो कबूतर के पैर होते हैं उस पैर को अपन 3 दिन दफनाना पड़ता है। कबूतर के पैर को? तो ये तो गलत तरीके में जा रहा है एक तरीके से। आज जो दर्शक देख रहे हैं वो दर्शक देख के ये पहचान जाए यार कहीं हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं किया हुआ। क्या साइन है, कैसे पहचाने, आप आज बताइए। देखो ब्लैक मैजिक किस पे होता है। मेरे को कोई क्लाइंट देख रहा है अगर जो भी है तो मैं क्लाइंट से 1 रुपया नहीं लूंगा। नहीं लोगे? नहीं लूंगा। तो आप 1 पैसे नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो कैमरे के सामने तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पीछे से हमसे पैसे मांग रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। काम आपका 100% होगा, ये गारंटी और ये चैलेंज है। अच्छा, अगर काम नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? पैसे वापस करोगे? 100%। 100% पैसे वापस हाँ, करोगे? 100%। आज का जो ये पॉडकास्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमें बताया गया है कि क्या ये जिस तरीके से वशीकरण और जादू टोना मंत्र के नाम पे जो फ्रॉड चल रहा है, क्या ये बात सच है या फिर ये फ्रॉड हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्या है इसके पीछे? तो जी हाँ, आज के इस पॉडकास्ट में, इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में, आज हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट तांत्रिक रविंदर जी। जी हाँ, तांत्रिक रविंदर जी आए हैं और आज हमें दिखाने वाले एक जबरदस्त, आपके लिए तो ये जादू ही होने वाला है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक कर दो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे सर आप? बस बढ़िया विकास जी, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ। सर कहाँ से आए आप, क्या करते हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए अपने बारे में जी। मैं एस्ट्रोलॉजर रविंदर कलकत्ता से आया हूँ, तारापीठ से। और आपके बहुत ब्रॉडकास्ट देखे हैं तो आपके पास मैं लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ होती है एक्चुअल में होती है, वो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि लोग सही दिशा में चले, गलत दिशा में ना चले। क्योंकि बहुत से लोग वशीकरण, ब्लैक मैजिक बातें करते हैं, ब्रॉडकास्ट पे वीडियो बनाते हैं, तो उनको मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन मैं उनको सही दरिया और सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ। वही मैं देख रहा था कि जब आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने कहा कि नहीं, मैं जो आज बताने वाला हूँ वो एक सही राह दिखाऊंगा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तभी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आज हम थोड़ा इस बारे में बात करें कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। आप थोड़ा, मैं आपसे पहले आगे बढ़ने से पहले जानना चाहूँगी, ये हाथ में आप क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मैं जाप कर रहा हूँ, राधे 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 का जाप कर रहा हूँ। अच्छा, जो हमारे परमानंद जी महाराज जी का मैं भगत हूँ। अच्छा, हाँ। वाह। तो वो बोलते हैं कि अगर आप 5 मिनट भी फ्री बैठे रहो तो राधे 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 जाप कीजिए। अच्छा, हमारा भला नहीं होगा तो दूसरों का भला होगा। इसलिए मैं राधे 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 पूरे दिन जाप करता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिल जाता है। वाह, क्या बात है। देखिए ये बताओ कि इसको छुपा के क्यों किया जाता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्या है इसका रीजन? इसका रीज़न ये है कि ये जो अपन जाप करते हैं तो ये दिखाने की चीज़ नहीं होती। इसके अंदर हम क्या जाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या अपन माला के अंदर डाल रहे हैं, क्या चीज़ हम जाप कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ हम किसी को दिखाते नहीं है, क्योंकि जो अगर ये चीज़ मैं दिखा दूंगा तो वो फिर आगे फन पेगी नहीं। जैसे कि वो इसका जो अपन राधे राधे का जाप कर रहे हैं तो वो अपना फल नहीं मिलेगा उस चीज़ का, इसलिए अपन ये छुपा कर जाप छुपा के करते हैं।
तो यानी ये जो सब लोग करते हैं वो इसी चक्कर में करते हैं। हाँ, इसी चक्कर में करते हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और मैं आज आपसे पूछना चाहूँगा, पहले मुझे ये बताओ, ये ब्लैक मैजिक क्या होता है? क्या ये सच में होता है या लोग जो है इनके नाम पर जो है पाखंड फैला रहे हैं? थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखो, ब्लैक मैजिक क्या होता है विकास जी? ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है, दुनिया में जो चीज़ है ना तो वो ज़रूर होती है। अच्छा। ठीक है, अब लोग ये कहते हैं कि भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, लेकिन होते हैं। वो हवा के अंदर होते हैं, दिखते किसी को नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि आप एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जब नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे दीपावली के पास आते हैं, दीपावली से पहले श्राद्ध आते हैं। श्राद्ध हर लोग मानते हैं। श्राद्ध को क्यों मानते हैं? पितर होते हैं वो, हमारे जो बुजुर्ग खत्म हो जाते हैं तो हम उनको मानते हैं ना। ठीक है, वो पितर हो गए, तो वो चीज़ें होती है कि किसी ने देखी नहीं लेकिन होती तो है ही। सही बात है, ये चीज होती है ना, पितर की पितर होता है, ये चीज होती है, लोग कहते हैं। तो वो चीज़ ब्लैक मैजिक होती तो है, लेकिन करने वाला बंदा चाहिए। अच्छा। जैसे कि ब्लैक मैजिक क्या होता है? ब्लैक मैजिक लोग करते हैं, ठीक है, और वीडियो भी बनाते हैं, गूगल पे भी प्रमोशन करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी प्रमोशन करते हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक की कुछ विधि होती है। अच्छा। कुछ क्रिया होती है। अच्छा। ठीक है, ब्लैक मैजिक कैसे होता है? ब्लैक मैजिक सबसे पहले तो वो होता है जैसे कि शमशान भूमि में ब्लैक मैजिक होता है। अच्छा, शमशान भूमि में ही होता है? हाँ, शमशान भूमि में ब्लैक मैजिक होता है। और ब्लैक मैजिक किस चीज़ से होता है? जैसे कि कोई इंसान मर जाता है, कोई इंसान मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसके मृत्यु होने के बाद में जो जवान मौत होती है, जैसे कि 40 साल से पहले अगर इंसान खत्म हो जाता है, अपन उसे जवान मौत कहते हैं हमारी भाषा में। अच्छा। ठीक है, तो जो जवान मौत हो जाती है तो उस जो मरता है इंसान, जिसका अपन अंतिम संस्कार लगाते हैं, उस राख से ब्लैक मैजिक होता है। अच्छा। हाँ, उससे होता है। जैसे कि लोग आजकल फोन करते हैं कि ब्लैक मैजिक करना है, पैसे ले लेते हैं, लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। तो मैं लोगों से यही विनती करता हूँ कि जैसे कि अगर आप किसी से भी करवाओ तो पूरी तरीके से वेरिफिकेशन करके ही ब्लैक मैजिक करवाओ, अन्यथा ब्लैक मैजिक मत करवाओ। आप कैसे करें वेरिफिकेशन, आप बताओ? देखो, बहुत लोग फंस रहे हैं इन चीजों में और हमारे पास भी कई सारी इन चीजों की कंप्लेंट्स आती है। बताओ आप थोड़ा इसके बारे में। देखो, सबसे पहले देखो, इंसान जब तक एक दूसरे से नहीं मिलेगा, जब तक वो पूरी तरीके से वेरीफाइड नहीं होगा। ठीक है, आज आप हो, ठीक है, आज आप दुकान पे चले गए, ठीक है, आपने 100 रुपये दे दिए, आपको सामान तो मिला ना, आप वेरीफाइड तो ना। बिल्कुल। अब आप फोन पे 100 रुपये भेज दोगे, वेरीफाइड ही नहीं हो, तो फिर आपके मन के अंदर पूरे दिन विचार चलेगा कि मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ये विचार चलेगा नहीं चलेगा? बात है, बिल्कुल चलेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि वीडियो कॉल करना चाहिए, वीडियो कॉल करके अपना काम देखना चाहिए। अच्छा। बंदा वेरीफाइड करना चाहिए कि बंदा वेरीफाइड है या नहीं है। ठीक है, अब लोग क्या हो रहा है, जैसे कि आज आपका चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट आपका चैनल है, ठीक है, अब लोग क्या कहते हैं कि आपने जैसे वीडियो डाल दी, मान लो मेरी वीडियो डाल दी आपने, लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर वीडियो डालकर नीचे अपने कमेंट डाल देते हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो। हाँ, सही बात ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी जो मार्केटिंग में जो आपका वीडियो डलता है उसमें क्या परेशानी होती है, आपके फर्क पड़ता है। बिल्कुल, कि भाई बंदे, मैंने उस चैनल पे गया था, उस चैनल में मुझे नंबर मिला और उसको पैसे दिए। सही बात है, बिल्कुल। तो वो चीज़ होती है इसके अंदर कि वेरीफाइड ये होता है कि जैसे कि वीडियो कॉल करो कि हाँ भी वही बंदा है या तो कोई दूसरा बंदा है। आपके कहने का मतलब है सामने वाले को पहले वीडियो कॉल करो, हाँ, और जो नंबर गिवन है उसी पे ही करो, उसी पे बात करो, तो उसी पे ही बात करो, उसी पे बात करो। तो ब्लैक मैजिक की अपन बात कर रहे थे। ब्लैक मैजिक क्या है? ब्लैक मैजिक मैंने बताया था आपको, राख से ब्लैक मैजिक होता है, ठीक है, और एक ब्लैक मैजिक होता है कबूतर। आपने देखा है? हाँ, कबूतर देखा है? कबूतर को अपन के जो कबूतर के पैर होते हैं, वो पैर क्या होता है, उस पैर को अपन 3 दिन दफनाना पड़ता है। कबूतर के पैर को? हाँ। अच्छा। 3 दिन दफनाओगे ना आप, तो उसके अंदर से आपको नाखून निकलेंगे छोटे छोटे। कबूतर के पैर से नाखून इतने बड़े बड़े हो जाएंगे 3 दिन में। अच्छा। ठीक है, फिर उसको निकाल के अपन को क्या, एक अपन बकरे की बलि लगाते हैं, बकरे की बलि जी, ठीक है, प्रसाद चढ़ता है बकरे का जब बलि लगाते हैं, तो उसका जो खून होता है, उस खून से अपन को वो पैर धोने, पैर धो के फिर उस राख को अंदर उसको ऐसे मिला देना है। ठीक है, मिलाने के बाद में
जिसको अपन को ब्लैक मैजिक करना है, किसी पे भी करना है, ब्लैक मैजिक करना है, ब्लैक मैजिक करने के बाद में उसकी अपन को फोटो चाहिए होती है। अच्छा, फोटो चाहिए होती है, डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। ठीक है, ब्लैक मैजिक फिर उसके अंदर क्या, फोटो ले ली अपन ने। ठीक है, फिर अगर अपन ब्लैक मैजिक करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, ठीक है, ब्लैक मैजिक उस पे होगा। ठीक है, नर और नारी पे ब्लैक मैजिक होता है। ठीक है, उसको क्या, अपन को उसका पीछा करना पड़ेगा, जब जाके ब्लैक मैजिक होगा, अन्यथा ब्लैक मैजिक नहीं होगा। आपको मैं अभी कह देता हूँ, पीछा करना पड़ेगा मतलब जैसे कि लड़की के ऊपर ब्लैक मैजिक करना है। ठीक है, और वो लड़की कहाँ जा रही है, पार्लर जा रही है, उसके बाल काट लिए, पार्लर, उसके बाल आपको छुपा के रखना है। ऐसे तो वो बाल काटने देगी नहीं आपको कि भाई बाल काट लिया, बाल कौन देगा, कोई नहीं देगा। सब सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। सही बात है। ठीक है, उसके कपड़े चाहिए होते हैं अपन को, उसके सॉक्स वगैरह सारा सब कुछ, उसका एक एक चीज चाहिए होती है अपन को, जब जाके उसका ब्लैक मैजिक होता है, अन्यथा ब्लैक मैजिक नहीं होता। तो ये तो गलत तरीके में जा रहा है एक तरीके से, कि ऐसे तो लोगों का नुकसान भी होता होगा इससे। देखो दुनिया में दो चीज है। ठीक है, नुकसान और फायदा। ठीक है, अगर दुनिया में ये चीज सोच लेगा कि नुकसान ही नुकसान है, तो फिर वहां पर कोई नहीं जाएगा, और फायदा है तो फिर दुनिया वहां पर चली जाएगी, फिर दूसरा कौन जाएगा वहां पर। तो वो चीज़ नुकसान है विकास जी कोई भी चीज़ का नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है, सही रास्ते के लिए होती है, सही रास्ते के लिए होती है। लेकिन लोग क्या, इसको क्या इतनी प्रभावित कर दी है लोगों ने मार्केट में, कि इन लोगों से क्या लोग डरने लग गए कि ब्लैक मैजिक, काला जादू, ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल तरीके से होता है। और ये जो ब्लैक मैजिक होता है, ये ब्लैक मैजिक जैसा नहीं है कि अपन पहली विधि और पहला काम चालू करते तो ब्लैक मैजिक होती है। ठीक है, अपन ये लास्ट में, जैसे कि अपन कहते हैं ना कि किसी इंसान के कैंसर है, थर्ड स्टेज में वो ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हम जो कार्य करते हैं, ये ब्लैक मैजिक लास्ट का ट्रीटमेंट होता है, थर्ड स्टेज का ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, तो लोगों को क्या हो गया है कि ब्लैक मैजिक स्टार्टिंग में कर दो, तो वो तो नुकसान ही है ना। अच्छा, तो इसलिए वो नुकसान करते हैं, अपन वो फायदा नहीं करते हैं। आपके पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, तो क्या सही काम के लिए भी आते हैं, आप उनको भी लेते हैं, और कोई गलत काम के लिए भी करवाने के लिए आते होंगे, तो क्या सबका काम करते हैं आप? नहीं विकास जी, मैं काम करता हूँ सही लोगों का, गलत का नहीं। कैसे पहचानते हैं आप कि वो सही है या गलत है? देखो उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हम काम करते हैं ना, जैसे कि हमारे पास कोई क्लाइंट आ गया कि भाई ये काम करके देना है, उसी को ये करना, उसका यह करना है, तो पहले हम पूरी तरीके से वेरीफाइड करते हैं। अच्छा, ठीक है, एक आपको मैंने ये बोला था कि मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, सबसे ज्यादा मैं मेरे दादाजी के पास रहता था जब छोटा था, मैं उनके पास ही सोता था, मैं उनके पास ही खाता था। ठीक है, फिर क्या हो गया कि मेरे जो माता पिता थे ना, वो माता पिता ने सिर्फ मुझे जन्म दिया है, पाला नहीं है मुझे, पाला मेरे दादाजी ने है। अच्छा, अगर दूध पिलाया तो उन्होंने शीशी से उन्होंने दूध पिलाया। अगर मैं बीमार होता तो वही मुझे हॉस्पिटल दिखा के लाते थे, और मैं हॉस्पिटल जाता ही नहीं था जब छोटा था। आज वो देवलोक में चले गए, आज भी वो मेरे साथ है। आज भी आपके साथ है? हाँ। अच्छा, वो है हम उन्हें पितर जी कहते हैं, वो मेरे साथ रहते हैं एनी टाइम। अच्छा, ठीक है, वो मेरे हाथों से कोई भी गलत काम नहीं होने देते। अच्छा, हाँ, वो मुझे ऐसी एनर्जी देते हैं कि उससे क्या मुझे पता चल जाता है कि भाई सही है गलत है, अपन सही करने जा रहे हैं, गलत करने जा रहे हैं। और जैसे गलत होता है तो वो मेरे अंदर आ जाते हैं, मेरे को वो काम करने नहीं देते। अच्छा, करने नहीं देते? हाँ, करने नहीं देते। जैसे कि अब मैं, कोई आ गया मेरे पास, कोई क्लाइंट आ गया कि उसका ये गलत काम करना, उसका बिजनेस खत्म करना, उसे मारना है, उसे ये करना है। ठीक है, तो मेरे दादाजी मेरे अंदर आ जाएंगे, मेरे से उठा ही नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ। कैसे, मतलब आप उठ ही नहीं पाओगे? उठ ही नहीं पाऊंगा तो मैं काम कैसे करूंगा? तो वो चीज़ है कि जैसे कि वो मेरे साथ रहते हैं पूरे दिन। अच्छा, हाँ, साथ रहते हैं मेरे पास, पूरे दिन मेरे साथ रहते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। हम जा रहे थे, एक स्थान पे जा रहे थे, हरिद्वार जा रहे थे। ठीक है, उसमें हम गाड़ी में थे, कम से कम 25 जने। अच्छा, 25 जने थे। ठीक है, और मैं ड्राइवर के पीछे बैठा था। बस में जा रहे थे? बस में जा रहे थे। ठीक है, तो 25 लोग हम थे, सब भक्ति भाव वाले थे। ठीक है, अब क्या, ड्राइवर की आंख लग गई। अच्छा, उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई, जब एक्सीडेंट हो गया, जब 25 के 25 खत्म हो गए, वो दादाजी मेरे साथ थे, मैं बच गया। अच्छा, हाँ, 25 के 25 खत्म हो गए, आप बचे? हाँ। ये कब की घटना है? ये हो गई लगभग मेरे हिसाब से 8-10 साल पुरानी बात हो गई। अच्छा, हाँ, वो सारे खत्म हो गए। अच्छा, अब जैसे कि आपने एक चीज देखी होगी, ठीक है, चाहे आप उसे चमत्कार मान लो, कुछ भी मान लो, एक वहां पर केस हुआ था अहमदाबाद में, जो फ्लाइट क्रैश हुई थी, हुई थी ना, एक बंदा बच गया। तो वैसे मैं बचा था।
अच्छा। अब आप ये सोच सकते हो कि उस फ्लाइट में एक बंदा कैसे बच गया। वही पूरी बड़ी। दुनिया हैरान थी उससे। हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उससे मिलने आए थे हॉस्पिटल हाँ में। जी। तो वो चीज़ है, ये भी एक चमत्कार है। सही बात है। तो वहां पर क्या उस टाइम क्या मेरे दादाजी मेरे पास थे। आप ये मानते हैं कि आपके दादाजी जो है आपके साथ हमेशा रहते हैं और हर काम में हेल्प हर करते काम हैं? में मेरे साथ रहते हैं वो। हम्म। न कोई भी अगर मैं गलत काम करना चाहता हूँ, अगर गलत चीजें है तो वो मेरे साथ रहते, वो चीज मेरे को गलत नहीं होने देते। अच्छा। हाँ आज तक आपके पास मान लीजिए 100 क्लाइंट आए हैं, हाँ। क्या 100 के 100 के आपने काम करे हैं या किसी का कोई काम छूटा भी है, गलत भी हुआ है? देखो विकास जी, मैं भगवान तो हूँ नहीं। देखो जो चीजें सच्चाई बोलेंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। हाँ। भगवान तो नहीं, ठीक है। बिल्कुल। अगर आज दुनिया में अगर कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, बड़ा हॉस्पिटल अपन मान लेते हैं, वेदांता हो गया, फोर्टिस हो गया, हाँ। ठीक है, राइट। बड़ा हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। अब उनके पास आते हैं 100 के 100 थोड़ी बचते हैं, हाँ सही बात है। नहीं बिल्कुल, बचते ना। बिल्कुल। तो वो विधि हमारी होती है, जैसे कि हम काम करते हैं तो उस कार्य के अंदर अपन को देखना पड़ता है। बट हमारे यहाँ जो आते हैं ना सर, हाँ वो ज्यादातर कहते हैं 100% नहीं मैं नहीं, काम करता हूँ। 100% कोई भी चीज नहीं होती विकास जी। 100% कोई चीज नहीं होती, क्योंकि 100% अगर कोई चीज होने लग गई तो वो भगवान, वो डॉक्टर नहीं, वो भगवान होगा। सही फिर बात है, बिल्कुल। क्योंकि अब आप देखते हो, कहीं पर देखते हो कि छोटे छोटे बच्चे भी मर जाते हैं। सही बात है, मर जाते हैं ना। बिल्कुल। तो ये बताओ कि अपन ये कहते हैं कि इनके साथ गलत हो गया, लेकिन अब डॉक्टर क्या करे। सही बात है। आज धरती पे पब्लिक, आज धरती पे अपनी जनसंख्या ना वो इतने गुना हो जाती है कि अपने लिए बैठने की भी जगह नहीं मिलती। सही बात है। अगर डॉक्टर बचाने लग गए तो। अभी आप एक चीज, ये चीज सोचो कि वेदांता हॉस्पिटल का नाम सुना आपने? हाँ जी। बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है। अपने फॉरेन में भी उनके हॉस्पिटल है, इंडिया में भी है। अभी उनका बेटा खत्म हो गया था न्यूयॉर्क में। अच्छा। न्यूयॉर्क में खत्म हो गया कि वो न्यूयॉर्क वाले डॉक्टर नहीं बचा पाए, तो मैं कौन हूँ फिर। सही बात है। तो भैया कोई भगवान नहीं होता, लेकिन कोशिश हर किसी इंसान की होती है। कोशिश रहती है, हम कोशिश करते हैं। हमारे पास आते हैं, हम उनको ये बोलते हैं देखो हम आपको सर्टिफाइड पूरा करेंगे, कोशिश हमारी रहेगी कि हम आपका काम करके दें। सही बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ब्लैक मैजिक का सबसे पहला साइन क्या होता है? अगर कोई सामने बंदा पहचानना चाहे, आज जो दर्शक देख रहे हैं वो दर्शक देख के ये पहचान जाए यार कहीं हमारे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं किया हुआ, क्या साइन है, कैसे पहचाने, आप आज बताइए। देखो ब्लैक मैजिक किस पे होता है? ब्लैक मैजिक उस पे होता है विकास जी, जैसे कि अगर कोई इंसान किसी का गलत किया हुआ होगा तो उसके साथ गलत जरूर होगा। ब्लैक मैजिक क्या होता है? ब्लैक मैजिक वो चीज़ होती है जैसे कि इंसान रात को सो रहा है, ठीक है, उसके पैर पे खुजली होना, लाल होना, जी घबराना, वोमिटिंग होना, ठीक है, ये सारा सब कुछ ब्लैक मैजिक का साइन होता है, साइन होता है, ठीक है। और ब्लैक मैजिक का क्या होता है? ब्लैक मैजिक का इंसान को पता चल जाता है। अच्छा, पता चल जाता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया। कैसे? जैसे कि उसको इस तरह से पता चल जाता है कि जैसे कि उसके कपड़े हैं, उसके कपड़े नहीं मिलते घर में, उसको पता चल जाता है हाँ भी मेरे ऊपर कुछ हो रहा है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी से सबसे लड़ाई झगड़ा उसका स्टार्ट हो जाता है, उसका बिजनेस खत्म हो जाता है, धीरे धीरे उसके ऊपर इफेक्ट, नेगेटिव चीजें असर आनी हो जाती है। रात को उसको सपने आते हैं, तो उसको पता चल जाता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। अच्छा, हाँ। अब पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक हम ब्लैक मैजिक की बात समझ गए, मुझे बताओ आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, हमारे यहाँ भी कई सारे तांत्रिक और सब लोग आते हैं, कहते हैं हम 100% वशीकरण करके देते हैं, वशीकरण का अब देखो विकास जी, आप वापस वही बात ले आए 100% वाली। हाँ, लेकिन मैं आज आपसे वैसे ही जानना चाहता हूँ कि वशीकरण का बताओ, क्या होता है? क्या वशीकरण? वशीकरण होता है, होता है, होता है। अच्छा, वशीकरण होता है। वशीकरण एक प्रकार के नहीं होते, वशीकरण बहुत प्रकार के होते हैं। अच्छा, जैसे कि वशीकरण हो गया, ठीक है, काला इल्म वशीकरण हो गया। अच्छा, वो क्या है ना? वो पहली बार सुना है मैंने नाम। हाँ, ये नाम पहली बार सुना। एक मोहिनी वशीकरण होता है। हाँ, ये सुना है मैंने, ठीक है। एक काला इलम वशीकरण होता है। अब काला इलम वशीकरण कैसे किया जाता है? काला इलम वशीकरण किया जाता है एक नींबू से किया जाता है, नींबू से, लौंग से और काजल से। अच्छा, जो काजल डालते हैं अपन आंखों में, ठीक है, उससे किया जाता है। ठीक है। उसमें क्या होता है, इंसान की ये समझ लो 90% इंसान उठ ही नहीं पाता, अच्छा, अपने बिस्तर से। अच्छा, तो उसे अपन काले इलम वशीकरण कहते हैं। अच्छा, हाँ। एक अपन कहते हैं कि बॉय वशीकरण होता है। अच्छा, एक लेडीज वशीकरण होता है। वशीकरण जेंट्स लेडीज, तो बहुत प्रकार के वशीकरण होते हैं, एक प्रकार का वशीकरण नहीं होता। सिर्फ लोगों को ये पता है कि वशीकरण है। अब वशीकरण है क्या चीज, वो नहीं पता ना लोगों को, तो वो चीज है। लोग मतलब सही काम कराने के लिए भी वशीकरण कराते हैं और गलत कामों के लिए भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सही काम के लिए भी होता है, गलत काम पे भी होता है। अब जैसे कि
कोई लड़का आ गया, अच्छा। लड़का आ गया कि मुझे उस औरत के साथ संभोग करना है, ठीक है, वैसा वशीकरण करा के दो, वैसा भी हम करते हैं। अच्छा, करते हैं। हाँ, तो वो तो गलत हो गया फिर। देखो आप गलत काम तो करते नहीं। अब उसके अंदर क्या होता है विकास जी, आपने बोला कि हम गलत काम नहीं करते। अब वो वशीकरण कब होता है? वो वशीकरण जब होता है जब उनकी शादी होने से पहले, लड़का लड़की की शादी होने से पहले उनका ऑलरेडी संभोग बन जाता है। अच्छा अच्छा। वो दोनों रिलेशन में रह चुके होते हैं, इसलिए उनका वशीकरण होता है, अन्यथा वशीकरण नहीं होता उनका। अच्छा, वैसे नहीं होता। वैसा नहीं होता क्योंकि वो पहले दोनों रिलेशन में रह चुके हैं। ये मैं आपको बताना जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, कुछ लोग कहते हैं भैया फोटो देखते हैं और फोटो से वशीकरण कर देते हैं, पॉसिबल है? देखो, फोटो से वशीकरण नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वशीकरण अपन को उस किसी पे भी करना होता है, ठीक है। वशीकरण करने से पहले अपन को उसके सिर के बाल नहीं चाहिए, उसका शरीर का बाल चाहिए, जब जाके वशीकरण होगा। अच्छा, हाँ, ओके। सिर के बाल नहीं चाहिए। और अगर आप किसी का भी वशीकरण करना चाहते हो तो उसके अंदर वाले वस्त्र चाहिए। अच्छा, जैसे कि लड़के के ऊपर वशीकरण करना है तो उसके अपन को बनियान चाहिए, अंदर के कपड़े चाहिए। लड़के का अगर वशीकरण करना तो वशीकरण उस प्रकार का किया जाता है। अच्छा, हाँ, ऐसे ऐसे भी होते हैं हाँ, वशीकरण ऐसे भी होते हैं। अरे बाप रे बाप। विकास जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ हाँ। कि वशीकरण क्या होता है। वशीकरण अगर अपन करवाना चाहते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर भी करवाना चाहते हैं कि अब मेरे ऊपर क्या काला जादू वशीकरण होते रहते हैं, 24 घंटे मेरे ऊपर ये चीजें चलती रहती है। अच्छा, वशीकरण, ब्लैक मैजिक। अब मैं आपको एक लेटेस्ट बात बताता हूँ। मेरे पास एक यूके का क्लाइंट है, लेडीज है, क्लाइंट है, ठीक है, यूके की है, वो लंदन की। अच्छा, हाँ। अब वो मेरे पास आया था कि सर मुझे उस औरत पे वशीकरण कराना है। अच्छा, किसी औरत पे वशीकरण कराना है, ठीक है। और वो बहुत से एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, अघोरी के पास जाके आ गया, उसका वशीकरण नहीं हुआ, उसका काम नहीं हुआ, ठीक है। फिर वो था गुजरात का था, वापी गांव है गुजरात में एक। अच्छा, वापी गांव है गुजरात में, वहाँ का था वो क्लाइंट, ठीक है। वो मेरे पास आया था, मैंने उसको ये बोला था कि मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तू पहले मेरे से आके मिल कि एक्चुअल में तेरी परेशानी क्या है। अच्छा, ठीक है। वो मेरे पास आया, बैठा, मेरे से मिला, मैंने उसको सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे काम करना, ऐसे प्रोसेसर होगा अपना काम का, और ऐसे अपन को क्रिया करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर वो चला गया, जाने के बाद में फिर वो सारी चीज़ें लेके आ गया, उसको बताया था वो चीज़ लेके आ गया। उसका मैंने 15 दिन के अंदर अंदर वशीकरण कर दिया उस औरत का। वो औरत आज भी उसके पास ही है। अच्छा, हाँ। तो ये बताओ कि आपने अभी बताया, तो क्या इंडिया में अपने यहाँ पर दिन हो रहा है, वहाँ पर रात हो रही है। अगर यहाँ पर रात होती तो मैं आपकी बात करवा देता। अच्छा, ठीक है, क्योंकि लोग सोए रहते हैं, अपन किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ, सही बात है, वो चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर ये वशीकरण सच में इतना पावरफुल होता है तो क्या लोग फिर क्यों नहीं खुले में करते इस चीजों को? करें फिर, अपनी ताकत दिखाए, ऐसा क्यों नहीं करते? फिर क्या होता है कि जैसे कि लोग खुले में क्यों नहीं करते, आज हम हैं, ठीक है, आज हम 1000 लोगों के सामने वशीकरण करते हैं क्योंकि हमें करना आता है। अब जैसे कि हमारे ऊपर अगर कोई कहता है कि इसके ऊपर वशीकरण करना चाहिए तो हम उससे टाइम लेंगे, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का टाइम लेंगे, तो उस पीरियड में वशीकरण होगा। अच्छा। अब लोग क्या है कि ब्रॉडकास्ट बनाते हैं, बहुत जगह ब्रॉडकास्ट बना के आ रहे हैं और इंस्टाग्राम पे चला लेते हैं, गूगल पे कर लेते हैं, तो उससे वशीकरण नहीं होता है क्योंकि वो 2 दिन का, 3 दिन का, 2 घंटे का, 3 घंटे का बोलता। वशीकरण आज तक हुआ 2 घंटे में? नहीं। 2 दिन में हुआ है? 2 दिन में भी नहीं सुना अभी तक तो, लेकिन कोई कहता है 1 हफ्ते 10 दिन में कर देता है। 1 हफ्ता 10 दिन में नहीं होता। अगर आप छोटा से छोटा वशीकरण लोगे तो उसमें अपन को 21 दिन लगेंगे। 21 दिन लगते हैं? हाँ, 21 दिन लगते हैं, जब जाके वशीकरण होता है। अच्छा, जब जाके आपको धीरे धीरे रिजल्ट दिखता है। अच्छा, अगर आप किसी पेशेंट को भी हॉस्पिटल लेके जाओगे ना तो उसको भी, अगर आप कहीं पर भी लेके जाओगे, सीरियस पेशेंट होगा, अपने पास वही बंदा आएगा जो दुखी होगा। दुनिया में जो दुखी होगा वही आएगा, सुखी भी नहीं आएगा। सही बात है। क्योंकि आज ये बताओ, किसी के पास आज तक कोई सेलिब्रिटी शाहरुख खान आए? नहीं। सलमान खान आए? नहीं। तो उनको कोई चीज चाहिए नहीं, वो तो खुश अपनी जिंदगी में। दुखी इंसान आता है तो दुखी को क्या बोलते हैं, तेरा 2 घंटे में वशीकरण कर देंगे, 3 घंटे में वशीकरण कर देंगे। वो होता ही नहीं है। मतलब ये लूटते एक तरीके से, गलत करके लूटते हैं। आज हमसे कराएगा कोई वशीकरण तो हम 1000 लोगों के सामने कर सकते हैं। अच्छा, खुले में कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग चाहिएगा उसके अंदर। अच्छा। ये नहीं है कि 2 घंटे में कर देंगे, 3 घंटे में कर देंगे, वो कोई धंधा थोड़ी है। हाँ, सही वो तो पैसे लूटने वाला काम हो गया। अब जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब मैं आपसे एक बात कर रहा था मेरे क्लाइंट की, यूके का क्लाइंट था, लंदन का। वो
यूट्यूब पे गया था पहले, ठीक है, फिर वो इंस्टाग्राम पे गया था, ठीक है, फिर वो फेसबुक पे गया था, फिर वो गूगल पे गया था, ठीक है। सारे प्लेटफॉर्म पे वो जाके पैसे दे के आ गया। अच्छा, एक प्लेटफॉर्म पे उसने कम से कम 8 लाख रुपए दिए। 8 लाख रुपए? हाँ, कितने प्लेटफॉर्म बता दिया आपको? यूट्यूब बता दिया, इंस्टाग्राम बता दिया, फेसबुक बता दिया, यूट्यूब बता दिया। कितने हो गए 8 लाख के हिसाब से? 24 लाख रुपए वो 3 प्लेटफॉर्म पे 24, चारों में गए 32 लाख रुपए 32 लाख रुपए हुए। और वो मेरे पास आया तो मैंने उसका मात्र 51,000 रुपए में काम करके दिया। अच्छा, 51,000 में काम? हाँ, 51,000 रुपए में काम करके अच्छा। दिया। और 51,000 रुपए भी मैंने उससे नहीं लिए, मैंने उसको मार्केट वो मेरे पास आया था ना, जब सामान लेके आया था उस औरत का, ठीक है, तो मैंने उसको ये बोला था कि तू मेरे साथ चल। मेरे साथ चलकर उसको सामान दिलाया था, उसने दुकान वाले को पैसे दिए। अच्छा। हाँ, और फिर वो जाते जाते बोल रहा था, लो पंडित जी आपके गुरुजी 21,000 रुपए। अच्छा। मैंने बोला मेरे को 21,000 रुपए नहीं चाहिए, तो 21,000 रुपए लेके गौशाला या कोई कन्या का, कोई गरीब का, उनका भला करना। तो आप फिर कुछ पैसे नहीं लेते? मैं उससे पैसे नहीं लेता। नहीं, वैसे आप अगर कोई क्लाइंट आपको देख रहा है और चाह रहा है, अगर मेरे को कोई क्लाइंट देख रहा है, अगर जो भी है, तो मैं क्लाइंट से 1 रुपया नहीं लूंगा। नहीं लोगे? नहीं लूंगा। तो आप 1 पैसे नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं? तो क्या लोगे फिर आप? अगर यहाँ से अगर कोई आपको देख रहा है, क्लाइंट आपसे मदद मांगता है, तो आप क्या लोगे उनसे? आप मुझे बताओ। देखो विकास जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं क्लाइंट से 1 रुपया नहीं लूंगा। ठीक है। क्योंकि मुझे क्लाइंट से पैसे लेके करना क्या है? मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अच्छा। आश्रम में रहता हूँ, 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो कोई भी दे देगा। मुझे गाड़ी घोड़े बंगले नहीं चाहिए, क्योंकि गाड़ी घोड़े बंगले तो वो करते हैं जिसको 2 घंटे में वशीकरण करना होता है। अच्छा। बता दिया मैंने आपको ये बात। और दूसरी चीज ये कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं जिसका भी काम करूंगा, ठीक है, सिर्फ मुझे जो सामान का जो सामान आता है, जो जड़ी बूटी आती है, उनका जो खर्चा होता है वो आपको देना होता है। और कोई क्लाइंट कहता है मैं भिजवा दूंगा जी सामान? बिल्कुल भिजवाओ, मैं आपको एड्रेस दूंगा, उस पर भिजवाओ। अच्छा, फिर ऊपर से आप कोई पैसे नहीं लगे? 1 रुपया नहीं लूंगा। वो खुशी से जो देते हैं, जो खुशी से दे वो अपन लेने के लिए तैयार है। अगर मेरे को खुशी से अगर कोई क्लाइंट पैसा देना चाहता है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि या तो कोई कन्या की शादी करो या कोई गौ माता को दो, उनका भला करो। सर, कई लोग ना यहाँ पे कमेंट करके ही बोलते हैं, यहाँ तो कैमरे के सामने तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पीछे से हमसे पैसे मांग रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा सर? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पैसा हम किसी क्लाइंट से नहीं लेंगे। उसके अंदर सिर्फ अपन पैसा सामान का लगेगा। हाँ, उसका पैसा लेंगे, बाकी हम 1 रुपया नहीं लेंगे। हमारी जो मेहनत होगी उसका 1 रुपया नहीं लेंगे। सही बात है। मैं तो खुद कहता हूँ कि अगर भाई काम का है, भाई डॉक्टर भी एक इलाज कर रहा होता है, वो भी अपनी फीस लेता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ जी। देखो, एक उदाहरण ये है इसके अंदर, अगर कोई डॉक्टर के पास अपन जाते हैं, ठीक है, उस डॉक्टर ने लिख दी फ्री, हाँ, फ्री सेवा लिख दी, हाँ, ठीक है। अब डॉक्टर दवाई तो लिख देगा दवाई। अब दवाई का खर्चा थोड़ी डॉक्टर दे देगा, वो तो फीस नहीं ले रहा ना। बस तो वो कहानी यहाँ पर है कि मैं काम का 1 रुपया नहीं लूंगा, चाहे काम में उसमें 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, जो सामान का खर्चा वो लूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, कई बार मुझे लगता है कि 90% जो लोग देख रहे हैं ना, जो ये सब कहते हैं मेरे ऊपर कुछ है, मेरे ऊपर कुछ हो रहा है, मुझे कई बार ये लगता है कोई मेंटली कोई डिप्रेशन तो नहीं, या कोई और कुछ ऐसा तो नहीं, या सच में ये सब चीजें होती है? आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखो, मेंटली तो डिस्टर्ब वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पाखंडी लोग उनको मेंटली कर देते हैं इन बातों में घुमा के कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो वो चीज। और दूसरी चीज ये कि लोग जो अगर ये चीजों में जा रहे हैं जी, अगर ये चीज़ों में जा रहे हैं, तो अगर मेंटली अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है, डिस्टर्ब है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि पूरे दिन राधे राधे का जाप करो। राधे राधे का जाप करो, वाह। कमेंट में भी लिख दो भाई राधे राधे, इससे भी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ेगी। हम परमानंद महाराज जी के भक्त एक तरीके से। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कुछ लोग ये आके बोलते हैं कि हम फोटो से जो है वशीकरण कर देते हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर फोटो से वशीकरण सच में होता, तो मैं भी यही कहता हूँ कि ऐसे तो सेलिब्रिटी के भी होते कई। बिल्कुल ऐसा मैंने आपको ये बोला था कि फोटो से वशीकरण नहीं होता है। हाँ, सही बात। क्योंकि ऐसे तो हम, अब एक बात बताओ, अभी लड़ाई चल रही है जी, ईरान की और अमेरिका की लड़ाई चल रही है। हाँ, युद्ध चल रहा है, बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, आपको ही पता है, ठीक है। सही बात है। अब यूक्रेन वाले के पास पैसा नहीं है, सब कुछ है, हाँ, वो कुछ भी देने के लिए तैयार है। सही बात है। तो वो वहाँ के जो प्रधानमंत्री पीएम, उनको बस में कर लेते फोटो से। सही बात है। उनके पास ट्रम्प की फोटो नहीं है। आज काफी सारे तांत्रिकों को और एस्ट्रोलॉजर को बैठा के कहते हैं इनके ऊपर कर दो, लो ट्रम्प की फोटो लो और उनको कह दो हमारे सामने हार मान लो। हाँ।
सर एक तो ना मैंने कहीं सुना था, वो हमारे यहाँ आए नहीं अभी तक, लेकिन उनके मुंह से सुना था कि उन्होंने कहा था एक बार मोदी जी मुझे परमिशन दे दे, मैं ट्रम्प के ऊपर जो है वशीकरण करके दिखा दूंगी। ये ऐसा होता है? देखो वो ये कह रहे फोटो से कर दूंगी मैं। देखो ये तो देखो नहीं करने वाली बात हो गई। हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उनके पास क्यों आएंगे और क्यों बोलेंगे कि उनको वशीकरण करके दो? क्या जरूरत है ये बताओ? सही बात है, समझ गए बात? बिल्कुल अपने इंडिया के पास ही सब कुछ है, सही बात है। क्यों जाएंगे वहां पर वशीकरण करने के लिए? और वो ये बोल रहे हैं आपको कि हम ट्रम्प के ऊपर वशीकरण कर देंगे, तो क्या करेंगे अपन ट्रम्प के ऊपर वशीकरण करके? ये बताओ ऐसा होता है? नहीं होता। फोटो से कुछ चीजें होती है, गुप्त चीजें होती है, उनसे वशीकरण होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि शरीर का बाल चाहिए, शरीर का अपन कोई भी बाल निकाल लेते हैं ना, उसके शरीर का बाल चाहिए, और इंसान का नाखून चाहिए। अच्छा, नाखून भी चाहिए? नाखून भी चाहिए होता है। तो उसके अंदर नाखून कैसे होता है कि अगर अपन उसके ऊपर वशीकरण करना है, ठीक है, वशीकरण करने के बाद में अगर कोई कह देगा इसका नाखून चाहिए, नाखून निकालेंगे जब तो दर्द होगा। जानवरों की दर्द होता है, अपन तो इंसान है। सही बात है। लेकिन जानवर के कौन नाखून काटते हैं? इंसानों के तो काटते ही हैं। सही बात है, ठीक है। और वशीकरण किस पे करवाते हैं? अपनों पे करवाते हैं। आज आप हो, ठीक है, आज आप हो तो आपके दूसरे घर में कोई रहता तो आपको क्या मतलब है कौन क्या करे? सही बात है। आपको मतलब हो रही, आपको तो अपने रिश्तेदार से मतलब होगा। सही बात है। उनके घर पे आना जाना लगा रहेगा आपका, और उनके घर पे आप आओगे जाओगे करोगे तो उनकी छोटी मोटी चीजें भी आपको मिलती रहेगी। जैसे कि वो नाखून काट रहे हैं, मैंने आपको ये बोला था कि अगर किसी के ऊपर अगर अपन को कुछ चीजें करनी है तो अपन को उसके ऊपर अपन को एक एक चीज का नजर रखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, जब जाके वशीकरण होगा। पहले नजर बैठानी पड़ेगी, उसके बाद काम करना पड़ेगा। आज की डेट में अगर इन सब लोग जो देख रहे हैं वशीकरण जैसे या ये जादू टोना जैसे चीजों से बच के रहना चाहते हैं, आप उसके लिए क्या सावधानी आज बोलना चाहोगे कि लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए? आप बताइए थोड़ा सा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि उसके अंदर वशीकरण से सावधानी कैसे होती है। सावधानी इस प्रकार होती है जैसे कि चौराया होता है जहाँ से 4 रास्ते निकलते होते हैं, ठीक है, वहाँ पर टूने टोट के किए हुए होते हैं, ठीक है। वो टूने टोट के आपको कब मिलेंगे? सबसे बड़े टूने टोट के आपको मिलेंगे अमावस्या के दिन। अमावस्या होती है। अमावस्या अपने साल में सबसे बड़ी कब आती है विकास जी? अपने आती है दिवाली के दिन आती है। आपको ही पता है, होली भी होती है, होली और दिवाली के दिन आती है, ठीक है। उन 2 दिन में इतना बड़ा टोटका होता है कि इंसान सोच भी नहीं पाता है। उन 2 दिन अगर कोई इंसान बच के रह लेगा, घर में बैठ जाएगा, बाहर नहीं जाएगा और किसी को अपना वस्तु सामान आदान प्रदान नहीं करेगा तो कभी भी उसके ऊपर वशीकरण नहीं होगा। बट वो तो त्योहार का टाइम होता है सर, सब इधर आना जाना करते ही है। तो वो उसी टाइम वो चीज होती है। अब जैसे कि वशीकरण कैसे होता है कि त्योहार पे दीपावली वाले दिन होता है। दीपावली वाले दिन क्या होता है, जैसे कि पानी का गिलास हो गया, पानी पिला दिया, मिठाई खिला दी। अगर अपन किसी के दीपावली वाले दिन घर जाएंगे तो वो खाना पीना तो खिलाएगा ही, अपन उसका खाना थोड़ी छोड़ के आ जाएंगे। सही बात है। तो अपन को थोड़ी पता कि उसके पेट के अंदर क्या है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उसके दिमाग के अंदर, मन के अंदर। सही बात है। तो वो चीज होती है। अच्छा एक बात बताइए कि एक मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि घर में जैसे कलेश होते हैं, लड़ाइयाँ हो रही है पति पत्नी के बीच में, तो क्या उनका कोई एनवायरनमेंट वगैरह कोई खराब है उसके चक्कर में होता है या कोई नेगेटिव एनर्जी इन चीजों का थोड़ा सा होता है इफेक्ट? क्या होता है थोड़ा बताइए। नेगेटिव चीजों का इफेक्ट होता है। नेगेटिव चीजों का इफेक्ट होता है। नेगेटिव चीजें क्या अगर घर के अंदर आ जाती है तो उस वजह से क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, हाँ। तो ये कैसे पता लगता है कि कभी कभी तो पति पत्नी के बीच में ऐसे आम झगड़े भी हो जाते हैं, ये कैसे पता लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट होगा? तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा अगर कलेश हो रहा है ना, तो ये क्या होता है, ये इस वजह से होता है। अगर अपन को चेक करना होता है तो उसके अंदर क्या एक पानी का गिलास होता है, ठीक है। पानी का गिलास के अंदर एक लाल कपड़ा डाल देना पानी के गिलास के अंदर, और एक दूब ले लेना, छोटा कपड़ा काट के डाल। हाँ, काट के। दूब आप समझते हो दूब क्या होती है? हाँ, जो धूपबत्ती जलाने वाली ना। अच्छा, जो दूब जमीन में उगती है, हरी कलर की आती है ना दूब। अच्छा, ठीक है। वो आप उस घर के अंदर पानी का गिलास और धूप मंदिर स्थान में रख देना। ठीक है। अगर मंदिर स्थान में नहीं रखना चाहो तो आप छत पे रख देना। छत पे रख दोगे, अगर पूरे घर में पानी के छिट्टे दे दोगे तो उससे वो सुख शांति बन सकती है। अगर फिर भी ना बने तो उनके घर पे कोई आत्मा का साया है। अच्छा, तो आत्मा का साया है। हाँ,
इस वजह से उनके घर में सुख शांति चैन खत्म रहता है। सुख शांति उनका चैन है ना, वो उस आत्मा के नेगेटिव असर का इफेक्ट होता है सारा जो भी होता है। अच्छा, ये बताइए कि आपने कोई रियल एक्सपीरियंस कोई लिया है, कोई भूत प्रेत या कोई ऐसी आत्मा जो घर में किसी का साया हो, वो बताइए जिसमें आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो। बिल्कुल, मैंने ये सारा सब कुछ आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक हमारा एक गांव है, एक राजस्थान में। ठीक है, नागौर साइड एक गांव पड़ता है। वो गांव है, नागौर साइड गांव पड़ता है, मेघ करके कोई गांव है। अच्छा, वहाँ पर गांव है, वहाँ पर मैं किसी के कांटेक्ट के, जैसे कि किसी के साथ कांटेक्ट हो गया, मंदिर स्थान हो गया, कहीं पर हो गया, तो वहाँ पर हम उनसे मिले थे। ठीक है। ठीक है, तो वो एक औरत थी, वो मंदिर में बैठकर रो रही थी। मैं वही रो रहा, तो अपन पूछ लेते हैं भाई आप क्यों रो रहे हो जी, किस वजह से रो रहे हो, आपको खाना चाहिए पीना चाहिए, क्या क्या परेशानी में रो रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उस औरत की ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, कि खाने पीने वाली अच्छे घर से थी, सारा सब कुछ था, और वो अकेली बैठी बैठी रोई जा रही थी। साथ में उसका ड्राइवर था, कोई नहीं था। ठीक है, फिर मैंने पूछा भाई माता जी बहन जी आप क्यों रो रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि मैं जिस चीज के लिए रो रही हूँ ना, वो चीज मेरी ठीक नहीं हो पा रही, आज इतने साल हो गए। अच्छा, और मैं ऐसे कोई तांत्रिक और ऐसे कोई अघोरी और ऐसा कोई मौलवी नहीं छोड़ा कि उसके पास मैं गई नहीं। अच्छा, ठीक है, और ऐसा कोई उपाय नहीं है, और ऐसा कोई सुंदरकांड नहीं है, और ऐसा घर में ऐसा कोई पाठ नहीं है जो मैंने नहीं कराया है। अच्छा, उस वजह से मैं परेशान हो रही हूँ। अच्छा, फिर उस औरत के थे 4 बच्चे, और उसका पति का काम था दुबई में, अबू धाबी में। ठीक है, दुबई में उसका पति का होटल या रेस्टोरेंट था। ठीक है, वो आता था साल में 1 बार 2 बार आता था। ठीक है, साल में 1-2 बार आता था। और उसकी बेटी थी बड़ी वाली 17 साल की जी। ठीक है, फिर उसकी दूसरी वाली बेटी थी 14 साल की। ठीक है, ठीक है, फिर उसका बेटा था 11 साल का। फिर एक छोटा बेटा था उसका 8 साल का। ठीक है, ठीक है, 4 संतान उसके थी। ठीक है, बड़ी जो बेटी थी ना, उसके साथ क्या हुआ था, वो क्या मंदिर स्थान से कहीं से आ रही थी। ठीक है, तो वो कोई मिठाई की दुकान पे रुक गई थी। ठीक है, बच्चे थे, 16 साल की थी, कितनी बड़ी थी, छोटी थी। ठीक है, तो वो मिठाई की दुकान पर रुक गई थी। अब मिठाई की दुकान पर रुक गई, जब वो मिठाई ले ली वहां से, मिठाई लेके घर आ गई तो उसके पीछे साथ में किन्नर आ गया। अच्छा, किन्नर की आत्मा उसके साथ आ गई। तो किन्नर की आत्मा आ गई साथ में? हाँ, अच्छा, किन्नर की आत्मा उसके साथ आ गई थी। तो क्या हुआ था कि देखो मृत्यु तो हर इंसान की होती है। ठीक है, और वो जब आ रही थी ना मिठाई लेके, तो किन्नर की आत्मा उसके साथ आ गई थी, नेगेटिव चीजें उसके साथ आ गई थी। ठीक है, अब नेगेटिव चीज आ गई थी ना उस लड़की के साथ है। वो रात को चिमकती थी, रात को डरती थी, अकेली रोती थी तेज, जैसे कि अपन सो रहे हैं सब, अचानक कोई रोता तो अपन डर जाते हैं। कोई भी डर सकता है, राइट। ठीक है, तो फिर क्या धीरे धीरे क्या हुआ, उसके शरीर के ऊपर पूरा शरीर उसका लाल हो गया। अच्छा, दाफट से होने लग गए, पूरे शरीर पे लाल होने लग गया। ठीक है, दाने हो गए। और वो लड़की इतनी सुंदर थी कि आप सोच नहीं सकते, इतनी सुंदर थी। मैंने उसको देखा नहीं था। ठीक है, उसकी फोटो देखी थी। अच्छा, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है कि वो बच्ची बच जाती है। अच्छा, वो बच्ची बच जाती है, लेकिन उसमें क्या परेशानी आ गई, एक छोटी सी परेशानी क्या आ गई। उसका जो पति था खुले विचारों का था, अपने संस्कृति होती है उससे जुड़ावा नहीं था वो। अच्छा, ठीक है, वो खुले विचारों का था, क्योंकि वो दुबई में रहता था। समझ गया। शादी करते वो दुबई चला गया था। वो उन चीजों को नहीं मानता था कि तंत्र मंत्र ये कुछ चीज होती है। ठीक है, वो नहीं मानता था। फिर क्या हुआ कि वो रात को चिमकती थी, डरती थी। फिर अघोरी के पास चली गई, मौलवी के पास चली गई, पंडित के पास चली गई, घर में सुंदरकांड का पाठ करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। ठीक है, और 1-2 अघोरी तो ऐसे थे कि उसके घर के बाहर ही बैठे रहते थे। अच्छा, घर के बाहर ही बैठे रहते, कोई भी अचानक कोई परेशानी होगी तो हम अंदर चले जाएंगे। ठीक है, एक अघोरी था। ठीक है, कलकत्ता का। अच्छा, ठीक है, एक अघोरी था कलकत्ता का, वो उसके सामने वो चीज आ गई। अच्छा, ठीक है, उस अघोरी को इतना भयंकर इफेक्ट पड़ा शरीर के अंदर, आज भी वो लेटा है। क्या हुआ था उसे? उसके साथ ये हुआ था कि उसके वो जब उसके अंदर आत्मा थी ना, आत्मा साथ में थी, तो उसको वो
छोड़ने वाला था, लेकिन वो छोड़ नहीं रही थी उसको। इसलिए क्या उसके ऊपर इफेक्ट इतना हो गया कि उसको खून की उल्टी हो गई गोरी को। ओह, खून अच्छा। की उल्टी होने के बाद में आज वो बेड पे रेस्ट है, अच्छा, डायलिसिस हो गया एक साइड। कितने समय पहले की बात है? ये हो गई लगभग 9 साल पहले की बात हो गई। 9 साल पहले की बात है? हाँ, 9 साल अच्छा। पहले की बात हो गई। हम्म। फिर मैं उसको कुदरती मिल गया मंदिर में अच्छा। कि भाई ये बात हो गई, ऐसी सी बात हो गई। फिर उसने मुझे सारा सब कुछ बताया। फिर क्या हुआ था कि भाई अगर आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे कि अगर अपन कोई केस सोल्व करता है, चाहे वो वकील मान लो, चाहे पुलिस मान लो, कोई भी कर लो, तो वो क्या जीरो से स्टार्ट होता है कि एक्चुअल में स्टार्ट में हुआ क्या था इसके साथ। ऐसा तो होगा नहीं कि जहाँ से अपन स्टार्ट कर लें। तो वो जीरो से मैं स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले मैंने उसको ये बोला था कि मेरी बेटी, मेरी बहन, तू रो मत, तेरे साथ तेरा भाई है, जैसा भी है मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। फिर मैंने उसको पूछा भाई क्या बात होगी। फिर उसने बोला था कि ऐसी ऐसी बात होगी, ये हो गया। मैंने बोला ठीक हो, कोई बात नहीं, मुझे उस अघोरी से मिलना है। अच्छा, अघोरी से मिलना है। मैं गया कलकत्ता तारापीठ गया था मैं। ठीक है, तारापीठ गया था। जब उसको भी साथ में लेके गया था मैं, उसकी माँ को, लड़की की माँ को। मैंने बोला तू भी चल, कहीं मैं भूल जाऊं, तू तो पहचाने की उसे, मुझे क्या पता कौन अघोरी क्या है। ठीक है। और वो मेरी बात हुई थी अघोरी के शिष्य से। अच्छा। मैं जहाँ पर था मुझे ये नहीं पता कि अघोरी बोल नहीं सकता। ओह, अच्छा। मुझे ये नहीं पता कि अघोरी बोल सकता, वरना मैं क्यों जाता उसके पास। फोन पे ही बात कर लेते हैं। फोन पे बात कर लेते हैं। हाँ। मैंने बोला कि फोन पे तो बात हो जाएगी, पहले अपन उससे मिलकर आएंगे। ठीक है। फिर मैंने उसकी माताजी को बोला चल तू मेरे साथ। फिर मैं तारापीठ उसको ले गया कलकत्ता। अब अघोरी की ऐसी हालत थी कि वो बेड पे था। उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा था। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या समस्या है। मैंने बोला देखो इसको तो अपन बाद में ठीक करेंगे, पहले तेरी समस्या को ठीक करते हैं जी। ठीक है। फिर अब अघोरी को पूछते हैं भाई तू कौन है। अघोरी के क्या जवान भी साथ में, वो जो आवाज थी जो पैरालाइज हुआ था एक साथ ही चली गई थी। अच्छा। वो बोल भी नहीं पा रहा था कि भाई मैं क्या बोलूं। फिर मैंने बोला भाई अब क्या करें, अब तो और समस्या होगी। वो बोल ही नहीं सकता, पैरालाइज में ऐसा हो गया उसके साथ, वो बोल ही नहीं सकता। अच्छा। फिर मैंने बोला परेशानी ज्यादा हो गई, क्या करें। फिर मैंने मेरे दादाजी को याद किया। अच्छा। मैं बोलता हूँ वो साथ मेरे साथ हमेशा साथ में रहते हैं। फिर मैंने मेरे दादाजी को याद किया। मैंने बोला कि भाई आप जहाँ पर भी आप मेरे साथ आओ, इस काम को खत्म करो, ठीक है। और ये मेरी बहन है तो आपकी भी बेटी है। फिर मैंने उसको अघोरी को बोला कि तू लिख के बता दे मुझे कि क्या हुआ था वहाँ पर। अच्छा। लिख के बता दे, ठीक है। फिर उसने मुझे लिख के दिया, ठीक है। क्योंकि उसका जो लिखने वाला चलने वाला हाथ था राइट हैंड। अच्छा। राइट हैंड था उसके। पैरालाइज कहाँ से हुआ था? लेफ्ट से हुआ था सारा एक साइड। अगर उसके राइट से भी हो जाता तो वो जीवन में कभी भी केस सोल्व नहीं होता। फिर तो क्या लिखा उन्होंने उसके अंदर ये लिखा था कि इसके साथ में एक किन्नर आत्मा साथ में आ गई। अच्छा। न नर न नारी। अच्छा। वो साथ में आ गई इसको। और उस साल पहले मैं वहाँ पर गया था, ऐसी ऐसी चीज़ मेरे साथ हुई थी, ऐसा ऐसा सारा सब कुछ हुआ था। फिर मैंने उसको ये बोला था कोई बात नहीं बाबा जी, अघोरी जी, कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। मैं सारी बातें वो कागज में था लिख के मैं लेके आ गया। लिख के लेके आ गया था। मैंने बोला था बहन को तू जा, बोला मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। अच्छा। उस घर में नहीं जाऊंगी। मैंने बोला भाई घर में क्यों नहीं जाओगे आप? अब एक बात बताओ, अगर वो अपने हाथों से उसे 9 महीने पेट में रखी है, पाली है, दूध पिलाई है, खाना खिलाई है, और वो उसके सामने खत्म हो जाए उस घर में, तो वो उस घर में कौन जाएगा? और वो भी माँ चली जाए, ममता की माँ कभी भी नहीं जा सकती विकास जी। अब फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा, चिंता मत करो आप। फिर मैं उसको घर छोड़ गया। घर छोड़ के मैं मेरे स्थान पे आ गया वापस। फिर मैं 3 दिन वहाँ पर गैप देके 3 दिन का गैप देके मेरे साथ दो तांत्रिक को लेके आया था साथ में। अच्छा। 2 को साथ में लेके आया था, एस्ट्रोलॉजर को। वो मेरे साथ चलो, 3 जने हम हो गए। अच्छा। क्योंकि जिस कंडीशन में देख के आया हूँ और जिस कंडीशन से मैंने एक केस देखा है, तो मैंने सोचा कि मेरे अकेले से नहीं होगा। क्योंकि मुझे मौत का तो डर ही नहीं थे, क्योंकि मैं मर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे दादाजी मेरे साथ हैं। अच्छा, मर ही नहीं सकते आप? हाँ, नहीं मरूंगा तो, लेकिन 100 साल का होके मरूंगा। अच्छा, लेकिन कम से कम 100 साल जियोगे आप? हाँ, 100 साल। देखो 100 साल का भी कुछ पता नहीं है, लेकिन वो ऊपर वाले के हाथ में कि मैं कैसे मरूं। लेकिन मैं तंत्र मंत्र तांत्रिक से मैं कभी भी नहीं मरूंगा, वो मेरे साथ है। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात।
देखो ऐसे तो भगवान के मौत किसी को भी आ सही सकती बात है, है, सही बात है। लेकिन मैं उन चीजों से कभी भी नहीं मरूंगा, तंत्र मंत्र मंत्रों से किसी से नहीं मरूंगा। ठीक है जी। फिर 3 दिन में वहां पर 3 दिन बाद में आया। अब अघोरी के पास मैं वो कागज लेके आ गया था, ठीक है। कागज लेके आ गया, मैंने वो चीज की पढ़ाई कर ली सारी अच्छा। कि भाई ये ठीक कैसे होगा। ठीक है, अब वो ठीक करने के लिए मैं उसके घर में गया। घर में गया था जब क्या है कि एक मैं जब छोटा था ना, है ना, एक छोटा था जब मेरे दादाजी ने मुझे एक ये पहनाई थी। अच्छा, ये चीज पहनाई थी। अच्छा। ठीक है, अगर ये मैं खोल के चला जाता ना उसके अंदर, तो खोल के चला जाता ना तो उसके अंदर मेरे ऊपर ही वो इफेक्ट हो जाता। अच्छा। लेकिन मैं ये पहन के गया, मेरे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, और ये पहन के गया तो मेरे को पता चल गया कि इस घर के अंदर वापस बुरी आत्मा का साया आ गया। अच्छा। ठीक है, अब वो ठीक कैसे करे अपन, ठीक के अंदर उसके अंदर अपन वो कागज लेके आ गए, वो सारा सब कुछ लेके आ गए। अब उसके अंदर क्या हुआ कि छोटे जब बच्चे जब खत्म हो जाते हैं, जब एक्सपायर हो जाते हैं, देवलोक हो जाते हैं, तो उनको क्या अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। हाँ, नहीं किया जाता, उनको जमीन के अंदर खड्डा करके उसके अंदर गाड़ दिया। तो उसका जो घर था, उसका घर था पीछे घर था, आगे खाली खेत था। अच्छा। गार्डन वार्डन वगैरह था। ठीक है, उसके अंदर उस लड़की को गाड़ दिया उसने। अच्छा। हाँ। अब उसके अंदर गाड़ दिया। ठीक है, अब उसके अंदर गाड़ दिया। जब मैंने बोला भाई ये सारा सब कुछ आपने कर रखा है, इसको निकालो बाहर। ठीक है, उसको बाहर निकाला। बाहर निकालते उसके शरीर के अंदर से 3 चीजें गई काली कलर की। 3 चीजें उसके शरीर के अंदर से काली कलर की गई। ठीक है, तो मैंने उस आत्मा को हाथ लगाया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी भी ये जीवित है। अच्छा, अभी भी ये जीवित है। वैसे वो लड़की मर चुकी थी? हाँ, लड़की वो मर चुकी थी। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी जीवित है। ठीक है, अभी भी जी रही है। अच्छा। ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या वो चीज थी, नेगेटिव चीजें असर कर रहा था। मैंने बोला भाई ठीक है, इसको निकालो बाहर। ठीक है, बाहर निकाल दिया। जब वो चीज वापस रात को उस लड़की की जो बॉडी थी, उस लड़की की बॉडी थी, वो वापस उसके घर के बाहर आ गई। अच्छा, अब ये कैसे हो सकता है? हाँ। फिर मैं भाई वो काम खत्म करके चला गया। मैंने बोला कि इसको अंतिम सेंस, इसको दूसरी जगह, कोई खेत में, कोई खाली जगह में जाके उसको ऐसा काम करो। अब गांव में क्या कोई करने के लिए तैयार नहीं है। अब गांव में कोई करने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम 3 लोग थे, हमने बोला हम करेंगे। फिर हमने किया, फिर वापस वो चीज़ वापस वहीं पे आ गई। अच्छा। हाँ, फिर उसका सुबह फोन आया मेरे पास कि वो चीज़ वापस आ गई। अब वो ठीक कैसे हो? जब मैंने याद किया था मेरे दादाजी को। अच्छा। कि भाई इस चीज़ का सॉल्यूशन आप ही निकाल सकते हो, मेरे से इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। अच्छा। ठीक है, अब उसका सॉल्यूशन क्या हो गया है कि उसको मैंने क्या उस आत्मा को कैद कर लिया। अच्छा। कैद कर लिया बोतल के अंदर। ठीक है, बोतल के अंदर कैद करके और उसको एक लोहे की बोतल बनवाई थी। क्योंकि दूसरी बोतल में तो जाने का मतलब ही नहीं है। अच्छा, नहीं जाती, मतलब ही नहीं है। अच्छा। लोहे की बोतल को मैंने उसको कैद करके, ठीक है, समुद्र के अंदर भाग के आया था मैं, जब जाके वो चीज उनका पीछा छोड़ी थी। तो क्या दादाजी से ऐसे आपको क्या आशीर्वाद, क्या शक्ति मिली थी जो आपने उस काम को एकदम से कर दिया था? देखो, दादाजी से मुझे उनसे ये आशीर्वाद मिला था कि उन्होंने मुझे कुछ गुप्त चीजें बताई थी। अच्छा, सपने में एक तरीके से गुप्त चीजें बताई थी कि किन्नर उस चीजों से ही दब सकता है। अच्छा, किन्नर की आत्मा जो है, किन्नर की जो आत्मा है कि वो उन चीजों से उन चीजों से अपने वश में हो सकती है, अन्यथा वो वश में नहीं हो सकती। अच्छा। फिर मैंने उनको वश में किया था, फिर जाके वो चीज अपना सोल्व हुआ था। फिर जाके उस औरत के साथ ठीक हुआ। अच्छा, वाओ, क्या बात है। मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से जो है कैद कर लिया था उस आत्मा ने। हाँ, उस आत्मा को कैद कर लिया था, जब जाके ये काम उसका ठीक हुआ था, वरना उसके 3-4 बच्चे और खत्म हो जाते। तो आप ये बताइए कि किन्नर की आत्मा इतनी खतरनाक थी, तो आपके शरीर पे कोई उसका असर छूटा या नहीं छूटा, क्या रहा? मेरे ऊपर असर बहुत हुआ था। अच्छा। मेरे ऊपर असर हुआ था कि जैसे कि रात को मैं एक दिन सो रहा था। ठीक है, उस आत्मा को कैद करने से पहले सो रहा था मैं रात को। ठीक है, सो रहा था जब मेरे ऊपर एक काला सा साया आया था। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मैं ऐसे घूमा, क्योंकि अगर जो इंसान सीधा लेटा रहेगा उसके ऊपर कभी भी इफेक्ट नहीं होगा। जो इंसान सीधा लेटा रहेगा उस पर कभी भी इफेक्ट नहीं होगा, और इंसान जैसे घूम जाएगा उसके ऊपर वो चीज़ असर हो जाएगी। अच्छा। तो जैसे मैं घूमा तो मेरे पीठ के ऊपर एक काला सा साया आया। तो काला सा साया आया, जब मैं उठा तो मेरे से उठा नहीं गया। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या हुआ था कि फिर रात के 2:30-3 बज रहे थे। 2:30-3 बज रहे थे उस दिन, मुझे अगले दिन उसे कैद करना था। 2:30-3 बज रहे थे। फिर
रात को वो व्हील चेयर आती ना, व्हील चेयर जो हाँ, हॉस्पिटल में हाँ, बुला, फिर हाँ। मैंने एम्बुलेंस को बुलाया था। अच्छा। एम्बुलेंस को बुला के फिर मैंने डॉक्टर को ये बोला था कि जो भी है कुछ भी है, अगर आपको करना, आपके पास मात्र 4 घंटे हैं, ठीक है, 4 घंटे बाद में दिन उदय हो जाएगा। अच्छा। सुबह के 5 बज जाएगी, तो मुझे 5 बजे से पहले खड़ा करना है। अच्छा। अगर 5 बजे से पहले खड़ा नहीं करो तो मुझे जहर का इंजेक्शन दे के मार देना है। अच्छा। हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो चीज़, अगर मैं उसको नहीं रोकूंगा तो वो मुझे मारेगी, क्योंकि वो चीज़ मेरे पीछे पड़ गई थी। अच्छा। क्योंकि उस चीज़ का तोड़ करने के लिए कोई आया ही नहीं था, सब भाग गए थे, और उसको ये चीज़ का पता चल गया कि ये मुझे इस घर से भगाएगा। तो उस टाइम फिर आप ठीक हुए? उस टाइम क्या हुआ था, मैंने डॉक्टर को ये बोला था कि तेरे पास जितने भी हाई डोज है, कितने भी बड़े हाई डोज हो, तू मेरे को लगा दे और मुझे सिर्फ 6-7 घंटे के लिए खड़ा कर दे, मैं वापस तेरे पास हॉस्पिटल में आ जाऊँगा। अच्छा। फिर उसने मुझे हाई डोज लगा दिया, ठीक है, चेकअप वेकअप करके सारा सब कुछ, भाई इसकी बॉडी इतना ले सकती है या कितना डोज ले सकती है, कितना नहीं। फिर उसने क्या, मेरे को थोड़ा सा शेक वगैरह देके, ठीक है, थेरेपी वगैरह देके फिर उसने मुझे खड़ा कर दिया। अच्छा। खड़ा कर दिया, फिर मैं घर गया नहीं, न स्थान पे गया, सीधा मैं वहीं पे चला गया। अच्छा। मैंने बोला कि भाई अब मेरी नौबत ऐसी आएगी, मरने मारने वाली नौबत आ गई, मैं 5 घंटे बाद में मरूंगा, मैं पहले ही मर जाऊंगा। फिर आप अभी भी उसका इफेक्ट है, दर्द है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी भी देखो मैं ऐसे बैठा नहीं, कभी मैं आपको देख रहा हूँ, कभी आप कैसे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। अभी भी देखो मैंने ये लगा रखा है। हाँ, वही देख रहा हूँ मैं आपके। जी, देखो ये तकिया लगा रखा है। जी 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, ये भी लगा रखा है, क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जाता। अच्छा। अच्छा। क्योंकि अभी भी उनका इफेक्ट है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अब आप इतने ब्लैक मैजिक लोग को कोई काम करते होगे, तो उन पर आप पे भी इफेक्ट पड़ता होगा? देखो विकास जी, क्या होता है, जैसे कि अपन ब्लैक मैजिक वशीकरण करते हैं, ठीक है, ब्लैक मैजिक वशीकरण करते हैं, तो ब्लैक मैजिक वशीकरण करते हैं तो अपन अपने पास जो भी आता है, क्लाइंट आता है, तो अपन उसका नाम लेके नहीं करते। अच्छा। क्योंकि उनको इस चीज का पता ही नहीं है कि उसका, अगर वो उसके ऊपर आ गई तो वो ठीक कैसे होगी। हमको तो पता है कि भाई अगर अपने ऊपर कोई चीज आ गई तो अपन उसको कैसे अपने सुरक्षित रह सकते हैं जी, ठीक है। तो अभी भी अगर आप चेक करना चाहो तो मेरे ऊपर 24 घंटे 365 दिन मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक वशीकरण रहता है। 24 घंटे रहता है? हाँ, 24 घंटे रहता है। अगर आप नींबू से चेक करना चाहो, नींबू से भी चेक कर सकते हो। अच्छा। पुतले से चेक करना चाहो, पुतले से भी चेक कर सकते हो। पुतले से भी? हाँ, पुतले के भी चेक कर सकते हो। अच्छा। अगर हमारे ऊपर कोई अगर ब्लैक मैजिक होगा तो वो पुतला आपके सामने जल जाएगा। अच्छा। हाँ। तो देखेंगे भाई नेक्स्ट टाइम कि कैसे पुतला जलेगा। बिल्कुल, आपको नेक्स्ट टाइम दिखा देंगे जी। तो फिर आप इन चीज़ों से बच के कैसे रहते हैं? अपने पास ये इस तरीके की माला और ये सब चीज़ें रखते हैं? देखो विकास जी, हमारा क्या होता है कि इन चीज़ों से क्या होता है, हमारा इन चीज़ों से डर निकल गया। डर निकल गया, इन चीज़ों का डर लगता ही नहीं है। डर खत्म हो गया इन चीज़ों से, क्योंकि हम पूरे दिन इनमें रहते हैं। अब शमशान भूमि में कोई सेवा करता तो वो मुर्दे से क्या डरेगा? पूरे दिन मुर्दे डरते हैं, मुर्दे जलते रहते हैं पूरे दिन। तो जो आज अभी चलते चलते हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहे तो आप बताइए कि अगर वो आपसे कोई भी कांटेक्ट करते हैं या काम करते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए, थोड़ा बताइए। देखो, आपका अगर कोई भी मेरे पास आता है, ठीक है, सर आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। अगर कोई भी मेरे पास आता है, अगर कमेंट के अंदर अगर मेरा नंबर मिलता है तो आप उस नंबर पे, यानी कि कमेंट में भी नंबर बहुत सारा डाल दें। कमेंट में भी आपको पिन करके रख दूंगा इस नंबर को, और साथ में डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा। लेकिन ये कितने समय तक आपसे अगर कनेक्ट करते हैं तो आपको कितना टाइम लगता है किसी का काम करने में? काम करने में देखो, काम देखा जाता है। अच्छा, ठीक है। जैसे कि कोई काम हो गया 5 दिन का, कोई काम हो गया 7 दिन का, कोई काम हो गया 11 दिन का, कोई काम हो गया 21 दिन का। 21 दिन से ऊपर एक दिन भी ऊपर नहीं लूंगा, चाहे जैसा मर्जी काम हो। अच्छा, 21 से एक दिन भी ऊपर नहीं? 21 दिन से एक दिन भी ऊपर नहीं होगा। वो परेशानी देखी जाती है, छोटी परेशानी है, बड़ी परेशानी है, उस हिसाब से काम किया जाता है। और इसके अंदर जो हम काम करेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको पहले बोला था, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि हम पैसा नहीं लेंगे, जो सामान को आगा वही लेंगे जी, ठीक है। और अगर आप जो भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहो तो आप मेरे से वीडियो कॉल भी वेरीफाइड कर सकते हो, ठीक है। फेक तांत्रिक, फेक एस्ट्रोलॉजर, तो इनसे बचे, ठीक है। जेन्युइन इंसान से काम कराइए, जेन्युइन इंसान को पैसे दीजिए और मन की तसल्ली कीजिए। देखिए क्या होता है, कई बार जैसे हमारे ये जो पॉडकास्ट चल रहा है, इसी तरह की कोई रील काट के जो अलग से बना लेता है, अपने नंबरों को लगा देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए, यही फ्रॉड हो रहा है। मेरी भी बहुत सी रील वायरल हुई है, क्योंकि लोग नंबर यूज कर रहे हैं जी, मेरी आईडी, मेरी जो वीडियो वो यूज कर रहे हैं। तो ऐसे फेक जगह मत जाइए, वेरीफाइड कीजिए। मेरे नंबर है, सर आपका, सर आप
आपको आप मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा हाँ, जी। उसमें डाल देना नंबर और उससे मेरे कांटेक्ट कीजिए। और मेरा नंबर वही है, अगर आप अलग अलग जगह कांटेक्ट मत कीजिए। और फिर भी अगर आपको फिर भी वेरीफाई करना हो तो एक बार आप वीडियो कॉल कर लीजिएगा। हाँ, उसके बिल्कुल, बाद ही आप पेमेंट बिल्कुल, कीजिएगा। हाँ, कहीं पता लगे फिर कोई आपको दिक्कत हो जाए। वो आपके बात सही है, वीडियो जी। कॉल जरूर कीजिए। हाँ जी। काम वेरीफाइड एकदम अच्छी जगह करवाइए, काम आपका 100% होगा, ये गारंटी और ये चैलेंज है। अच्छा, अगर काम नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? पैसे वापस करोगे? 100%। 100% पैसे वापस हाँ, करोगे? 100%। अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट ये नहीं बोलेगा कि हमारा काम नहीं हुआ, हमारे पैसे ले लिए, 100% काम होगा, 100% पैसे देंगे। लेकिन क्लाइंट को तसल्ली रखनी पड़ेगी, फिर वो तसल्ली आप रखाओगे। हाँ, सही बात है। अगर सर ने 21 दिन बोल दिया तो 21 दिन आपको शांति रखनी है। शांति रखनी है। हाँ, ये ना हो कि मेरे को 10 दिन में दो या 11 दिन में वो दो, चीज नहीं वो होनी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग आते हैं कि पैसे दे देते हैं, हम उनको 10 दिन बोलते हैं, वो तीसरे दिन ही बोलते हैं हमारा सही काम बात करके है। दो। फिर काम कहाँ से करेगा बंदा? वो काम जल्दबाजी करेंगे तो वो खराब होगा, उसकी पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं रहेगी। सही बात है। अगर कोई बंदा कह देता हमको जल्दी काम करवाना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की रहेगी। सही बात है। हमारे पास तो आ जाओ, हम काम कर देंगे। हाँ, हाँ। अगर कोई आ जाता है, अगर कोई ये कहता है कि मुझे इमरजेंसी में काम करवाना जी, है, जी। तो हम उनका 2 दिन 4 दिन में भी कर देते हैं। अच्छा, 2-4 दिन में भी करते हैं। हाँ, क्योंकि वो फिर दूसरी विधि करनी पड़ती है हमको। समझ गया। ठीक है सर, आपसे कनेक्ट जो है वो सीधा दर्शक बना लेंगे। मैं सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पिन करके डिस्क्रिप्शन में भी रखूंगा और साथ में कमेंट में भी पिन करके रखूंगा। आप सीधा सर से जो है कनेक्ट बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए और बहुत अच्छी नॉलेज आपने आज दी, हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।